कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं और इनमें है जीएमआर पावर। बीएनके की जो कवरेज है वो शुरू हुई है इस पे और ख़रीदारी की राय जो है वो रखी है बीएनके ने। लक्ष्य यहाँ पर 184 रुपए का दिया है। आज देखिए स्टॉक में ब्रोकरेज की इस कवरेज की वजह से 5% की इस वक्त तेजी नजर आ रही है। स्मार्ट मीटर सेक्टर में एंट्री से जो है वो पोर्टफोलियो बेहतर नजर आ रहा है। एनर्जी उत्पादन और ईवी चार्जिंग पर फोकस किया जा रहा है, जो कि एक तरह से उभरते हुए क्षेत्र हैं। आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में इन सारे फैक्टर्स की वजह से सुधार की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही एक अहम बात जो है वो ये है कि खास तौर पे जो ये पूरा क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र, जो कह सकते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा का क्षेत्र है, ये बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है। यही वजह है कि पावर एनर्जी शेयरों में तेजी नजर आती है। आदित्य, मैं आपके पास आऊंगा। जीएमआर पावर पे तो राय दीजिए, इसके साथ ही एनर्जी और पावर सेक्टर को भी स्कैन कीजिए, वहां कुछ मौके बन रहे हो तो वहां भी अपनी राय बनाएं। देखिए, जीएमआर पावर के अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट तो बेहतरीन, स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है और एक बार स्टॉक ने 106 107 का लेवल ब्रेक किया, वहां से ये ऑलमोस्ट एक पैराबोलिक राइज में है। तो जो जिन्होंने बाय किया है वो तो बाय होल्ड ही रख सकते हैं। 131 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बाइंग। फ्रेश बाइंग की मैं अभी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि कोई फ्रेश टेक्निकल ट्रिगर नहीं आया है। बात रही इस स्टॉक की, बट अगर सेक्टर की बात करें तो जो सेक्टर लीडर्स है, जैसे कि जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है सेक्टर में, सब में थोड़ा सा लैगिंग साइन दिख रहा है। आज के दिन भी काफी सारी अदर पावर कंपनीज आधा 1% डाउन है, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है पावर सेक्टर में। एक शानदार तेजी के बाद ये सब स्टॉक समय ले रहे हैं कंसोलिडेट करने के लिए, एक बेस बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है एनर्जी सेक्टर में, बट थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइन जरूर दिखते हैं। तो मुझे लगता है ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली करना, ऊपर के लेवल पे मुनाफा घर ले आना एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये है रणनीति आदित्य जी की तरफ से आती हुई। पर नजर डालते हैं डिफेंस। यहां पर भी भरपूर एक्शन है और डिफेंस शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते डिफेंस शेयरों में आज तेजी दिखी है? जी बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक्स पे देखें तो यहाँ पे आज अच्छी वॉल्यूम और मोमेंटम देखने मिल रही है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया है HAL को, जहाँ पे वो लगभग 240 एरो इंजन्स के जो है खरीदारी की मंजूरी दी गई है। अब इसके अगर वैल्यू की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 26,000 करोड़ का आ रहा है और ओवरऑल एरो इंजन में लगभग 54 से ज़्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स यानी इंडिजिनस कंपोनेंट्स जो है इस्तेमाल होने वाले हैं और इसका ही इम्पॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट का पुश जो है अक्रॉस द सेगमेंट देखने मिल रहा है। 1 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है आज हो सकती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की आज अहम बोर्ड मीट है, तो इसके कारण ऑफकोर्स L&T, भारत फोर्ज, आपके डिफेंस स्टॉक, शिपिंग यार्ड स्टॉक सारे ही फोकस में रहने वाले और आज दिन के मोमेंटम में भी देख रहे हैं कि इन सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव आ रही है। इसके अलावा याद रखिए 17 ब्रावो के लगभग 70,000 करोड़ के नए 7 वर्कशॉप्स का अधिग्रहण भी हुआ है और रूस से खरीदने पे FRCVs, एक टाइप से कमर्शियल व्हीकल्स होता है, उसके भी जो है प्रस्ताव पास हो सकती है। सेना को लगभग 1700 स्वदेशी FRCVs की जो है खरीदने की योजना है और ओवरऑल इसके अगर FRCVs के बारे में हम बात करें तो लगभग 60% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरणों यानी कि इंडियन कंपोनेंट्स जो भारत में ही बनते हैं उस पे जो है फोकस रहेगा। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 50,000 करोड़ तक की हो सकती है और इसका जो उम्मीद है इसमें मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, L&T के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ये तो हमने बात कर ली अहम ट्रिगर्स की डिफेंस स्टॉक्स को लेके और आज क्या मोमेंटम इन स्टॉक्स पे आया है। लेकिन इन स्टॉक्स की अगर थोड़ी करेक्शन हुई है तो अपने 2024 हाई लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कोचिन शिपयार्ड, एमटार टेक, गार्डन रीच, इन सारे स्टॉक्स में 35% से ज़्यादा का गिरावट जो है देखने मिला है अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई लेवल्स को टच करने के बाद। इसके अलावा मझगांव डॉक और मिश्र धातु निगम, पारस डिफेंस, इन स्टॉक्स में भी देखें तो करेक्शन देखने मिली है 20% से लेकर लगभग 30% तक। तो डिफेंस स्टॉक्स में तो करेक्शन हुआ है लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स जो हैं अभी आ रहे हैं और यहाँ पे बड़े प्रस्ताव जो है पास हो सकते हैं, तो उसके कारण इन स्टॉक्स में वापस से वॉल्यूम और मोमेंटम आ गया है।
बिल्कुल, तो नए ऑर्डर विन्स के चलते सभी शेयरों में तेजी है, लेकिन जैसे शरद बता रहे थे, ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो सभी डिफेंस स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी है। एमटार टेक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच बिल्डर्स, सभी स्टॉक्स में करीब 20 से 35% की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है। आदित्य, आपकी क्या राय बनेगी डिफेंस शेयरों पर? आज तो तेजी है, लेकिन अगर किसी का 3 से 4 महीने का नजरिया हो तो डिफेंस शेयरों पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, देखिए आज गुड ऑन बैक ऑफ गुड न्यूज़ अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर गोइंग अप, बट अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे हम बात करें तो स्टॉक्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है और टेक्निकली भी बहुत ओवर स्ट्रेच है। एक और फीडबैक जो मुझे सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है डिफेंस कंपनीज की, पर एग्जीक्यूशन कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि कम समय में ये एग्जीक्यूट कर सके, बट बाजार जो मल्टीपल दे रहा है इनको, वो बहुत ही ज्यादा दे रहा है। तो एक गैप है एग्जीक्यूशन कैपेसिटी और मार्केट जो मल्टीपल दे रहा है, और टेक्निकली भी ये थोड़े से ओवर वैल्यूड और खिंचे हुए लगते हैं। तो मेरा डिफेंस सेक्टर पे पॉजिटिव आउटलुक नहीं बनता है। यहाँ पे नीचे लेने की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आगे फ्यूचर में। बिल्कुल, तो अभी के लिए डिफेंस सेक्टर पर नजरिया पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक्स में गिरावट दिखती है तो शायद तभी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। मैंने जैसे अपनी शुरुआती कमेंट्री में भी ये कहा था कि जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन था, खासतौर पे बजट के बाद से ही, बजट के ऐलानों के बाद से ही, वो था पीएसयू शेयर। उसमें भी हमने देखा सबसे ज़्यादा जो करेक्शन था वो डिफेंस शेयरों ने देखा। एक चिंता ये भी थी क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक थे जो हाई वैल्यू हो चुके थे, उनके वैल्यूएशन को लेकर भी चिंताएं लगातार सामने आ रही थी। तो इसलिए ज़रा मैं कुछ चुनिंदा नाम लूँगा। पहला तो कोचिन शिपयार्ड, आज हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर है ये स्टॉक का। अभी भी हालांकि लगातार चर्चाओं में 1400-1500 तक का जो लेवल है उसे कोचिन शिपयार्ड के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। आज की तेजी को किस तरह से लिया जा सकता है? क्या जिनको एक करेक्शन आ चुका है ऊपरी स्तरों पे, जिनकी बाइंग है, जिन्होंने एक बड़ी रैली की उम्मीद कर रहे थे, क्या अब उनको इस उछाल में थोड़ा और वेट करके बढ़ना होगा, या आपको लगता है कि ये उछाल एक मौका है एग्जिट करने का जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदा है? दूसरा आप देखिए तो मझगांव डॉक और इसके साथ ही गार्डन रीच अच्छी तेजी नजर आ रही है। मझगांव डॉक 6.25% ऊपर है और वहीं गार्डन रीच को देखें तो 4.5% की तेजी नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड पर राय दीजिए। देखिए, अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो डेफिनेटली आज 2% 2.5% के आसपास ऊपर है, बट अगर आप चार्ट देखेंगे या उसकी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखेंगे तो वो एक डोजी बना हुआ है, ऊपर की तरफ गया, नीचे ऊपर सस्टेन नहीं करा और वापस से नीचे आ गया। तो कैंडल कुछ एक खासा ऐसे नहीं लग रही कि जहां पर बिल्कुल बायर्स रश करते हुए आ गए, भागते हुए आ गए कि 3000 का स्टॉक 1800 रुपए के आसपास आ गया, चलो बाय कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी एक छोटा सा गैप है 1680 रुपए के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बार वो 1680 का लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर कोचिन शिपयार्ड में किसी को एंट्री लेनी है तो अभी भी थोड़ा सा वेट करे। यहाँ पर अभी भी मोमेंटम ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जहां से वापस से एक बॉटम आउट हो जाएगा। सेकेंड स्टॉक आपने कहा था जैसे कि मज़ागांव डॉक। हाँ, मज़ागांव डॉक की तरफ देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि मज़ागांव डॉक की ऑर्डर बुक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव टू कोचिन शिपयार्ड। वैल्यूएशंस भी थोड़े से बेटर है बिकॉज ऑफ ऑर्डर बुक, जो आगे ऑर्डर बुक निकल कर आएगी। यहां पर अगर किसी को, आज आप देखेंगे 6% ऊपर है, कैंडल्स भी अच्छी हैं और आज काफी टाइम बाद 6 मिलियंस की वॉल्यूम यानी ऑलमोस्ट 60 लाख की वॉल्यूम बनी है। तो अगर कोई फ्रेश ऐड करना चाहे वो डेफिनेटली ऐड कर सकता है। यहाँ पर एक जो स्विंग लो था वो था 4100 के आसपास 21 अगस्त का, तो वो स्टॉप लॉस रख के आराम से होल्ड डेफिनेटली किया जा सकता है। और लास्ट जो थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस से, वो था जीआरएसी, दैट इज गार्डन रीच। सेम मज़ागांव डॉक जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है जीआरएसी, जो एक लास्ट 21 अगस्त से कंसोलिडेशन में था, वहां से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो सेम 21 अगस्त बोले ये एक 1700 रुपए का लेवल्स का स्टॉप लॉस रख के आराम से होल्ड किया जा सकता है। तो मज़ागांव डॉक और जीआरएसी की तरफ थोड़ा सा एक वेट ज्यादा रहेगा कंपैरेटिव टू कोचिन शिपयार्ड।